टॉयलेट में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं यहाँ पे जी मूलियों का छिलका उतार रही हूँ क्योंकि मुझे बनाने हैं मूली के पराठे। और मैं मूलियाँ इसी वजह से लेकर आई थी, मुझे बड़े पसंद हैं ये मूलियों के पराठे। और मौसम ठंडा ठंडा आ गया और ऐसी चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। पूरी गर्मियों में तो इस तरह के पराठे खाए नहीं जाते, सर्दियाँ आती हैं तभी ये चीज़ें फिर शुरू हो जाती हैं। साग के पराठे, मूली के पराठे, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, तो ये सारे पराठे बड़े मज़े के होते हैं। तो मैंने कहा चलो आज लंच में बनाते हैं जी मूली के पराठे। अच्छा, मूलियों को मैंने कद्दूकश करने से पहले वॉश कर लिया था। और शुक्र है कि मौसम ठीक हुआ है, एसी बंद हुए हैं, क्योंकि एसी चल रहा होता है तो साथ साथ डर भी लग रहा होता है कि पता नहीं कितना बिल आएगा इस महीने। हमारा पूरी गर्मियों में इतना बिल नहीं आया जितना हमारा पिछले महीने आया है। पता नहीं, शायद हब्स की वजह से एसी ज़्यादा चले हैं, इस वजह से बिल ज़्यादा आया है या पता नहीं क्या। बहरहाल बिलों से अब ज़ाहिर थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है। अच्छा, मैंने ना मूलियों को कद्दूकश करके उनका पानी ना निचोड़ के और फिर रख लिया था। अभी मैं सारे उसमें मसाले ऐड करूँगी और उसके पहले मैंने सोचा कि आटा गूंद के रख लेती हूँ। और वैसे तो मुझे आटा गूंदना बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है आटा गूंदना। हाँ, लेकिन टेंशन होती है कि बस गूंदा हुआ पड़ा हो तो एक बंदा होता है कि चलो निकालो रोटी बना लो, वरना ये है कि इसको रेस्ट थोड़ा सा चाहिए होता है और फ़ौरन से रोटी बना भी नहीं सकते। खैर, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गूंदा उसको रख दिया था रेस्ट देने के लिए। फिर से मैं गूंदती हूँ तो इस तरह आटा आराम से गूंद जाता है, मेहनत भी कम लगती है। उसको मैं डोंगे में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। और जो मूलियाँ मैंने कद्दूकश करके पानी निकाल के रखी हुई थी उनको फिर से मैं उसी डोंगे में जिसमें मैंने आटा गूंदा था उसी में डाल के सारे स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। और बर्तन, जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादा बर्तन गंदे ना करूँ, क्योंकि फिर एंड में धोने भी मुझे ही होते हैं, तो वो फिर टेंशन होती है अगर हेल्पर घर में ना हो। तो खैर जी, यहाँ पे जाएंगे अब स्पाइसेस। मैंने लाल मिर्चें डाल दी हैं, हल्दी डाल दी है, थोड़ा सा धनिया पिसा हुआ डाला है, और थोड़ा सा मैं क्रश करके भी हाथ से, जैसे साबुत धनिया क्रश करके डालते हैं, वो भी ज़रूर डालूँगी, उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने इसमें नमक भी ऐड किया था, हरा धनिया भी ऐड किया है। मिर्चें और नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो मैं साथ में चखती भी जा रही थी और ऐड करती जा रही थी, ताकि जो पराठे हैं वो स्पाइसी बने, ऐसे फीके फीके पराठे ना हों। और मैं शाजी के घर भी ये डाल के भेजी थी, मैंने कहा चलो शायद एक दो वो भी खा ले, तो उसको भी मैंने भेज दिया था। आधा मिक्सचर मैंने ख़ुद रख लिया था और बस मैं थोड़ी देर तक जो है इसके पराठे बनाऊंगी अब, क्योंकि ड्राइवर को दिन का खाना भी देना होता है तो उसके लिए भी बन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो मैंने जी बस घर का सारा काम हो रहा था तो इसी दौरान ही मैंने कहा मैं खाने वाला काम कर लूँ एक दफ़ा। मूली वाले जो पराठे हैं वो मैं उनका मतलब तैयारी करके रख लूँ, और फिर जब बेटी आएगी तब मैं बनाऊँगी। अभी मैं नहीं बनाती, क्योंकि अगर मैंने इस टाइम खा लिया तो फिर जब वो आएगी मुझे भूख नहीं होगी और फिर वो भी नहीं खाएगी। क्योंकि बच्चे आजकल के कहाँ रोटी पसंद करते हैं, चावल बिरयानी बड़े शौक़ से खाते हैं लेकिन रोटी नहीं पसंद करते। तो मैंने कहा चलो मैं उसी टाइम बना लूँगी। और अभी नेट भी नहीं है, लाइट तो खैर है शुक्र है, लेकिन नेट नहीं है। और मैं बस अभी फ़िलहाल तो घर में अकेली हूँ, काम शाम सारे हो गए हैं और बस अब थोड़ी सी डस्टिंग रहती है वो मैं कर दूँगी। आ जाओ आ जाओ, इसकी आनियाँ जानियाँ नहीं ख़त्म होती इसकी। ये बस आ रहा होता है जा रहा होता है, आ रहा होता है जा रहा होता है, इसका यही काम है। शुक्र है मौसम अच्छा हो गया, तो पंखे पर भी सम टाइम ठंड लगती है। तो बस ये है जी मेरी रूटीन, बस थोड़ी बहुत डस्टिंग करूँगी, घर के और छोटे मोटे काम करूँगी। बाकी आज सारा समझ लो कि कोई ख़ास मुझे काम नहीं है, तो बस यही है। नेट आएगा तो फिर ज़िंदगी चलती है, नेट के बगैर तो कोई लाइफ ही नहीं होती। इंटरनेट आएगा तो टीवी चलाऊँगी, व्लॉग पेंडिंग होते हैं वो देखने होते हैं, ये सिलसिला होता है।
और डस्टिंग जो है मैंने सारे घर की कर ली थी। वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाऊंगी, जगह जगह कैमरा रखूंगी, तो जो 10 से 15 मिनट का काम है वो आधे घंटे में होगा मेरा। तो इसलिए बस डस्टिंग फटाफट से की मैंने। और धनिया स्पेशली मेरे जहन में बार बार खटक रहा था। मैंने कहा अगर मैंने इसको सेट करके ना रखा तो ये जो एक पीली डंडी है ये सबको पीला कर देगी, ख़राब हो जाएगा सारा का सारा धनिया। तो इसलिए बस मैंने उनको निकाला और ये जो मोटे मोटे ऊपर वाले डंडियाँ होती हैं उनको मैं तोड़ती जा रही थी। और बाकी मैंने ऐसे ही, मतलब पत्ते मैंने अलग से करके नहीं रखे, बाकी सारी डंडी समेत ही मैंने डोंगे में डाला, पानी रखा, पानी डाला इसमें और मैंने फ्रीज़र में उसको रख दिया था। जैसे ये फुल चिल्ड होगा ना पानी, उसको फिर मैं वॉश करके और फिर मैं उसको सेव करके रखूँगी फ्रिज के अंदर किचन टॉवल के साथ। वो फिर काफ़ी दिन चलता रहता है। और क्योंकि अब छुट्टी का टाइम होने वाला था तो मैंने कहा ये पराठे जो है ना बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है और किचन काउंटर भी बड़ा गंदा हो जाता है, तो उसको भी साफ़ करके रखना होता है। तो आधे घंटे का तो ये काम है ही है ना लाजमी। तो 4 पराठे बना रही हूँ अब, क्योंकि ड्राइवर को भी मैंने यही आज मूली के पराठे देने थे। और मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कहीं आप ये ना समझें कि चारों के चारों मैंने ही खा लिए थे। ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो एक भी बड़ी मुश्किल से खाया था। और वाकई ऐसे हुआ था कि मैंने तो एक खा लिया था, लस्सी बनाई थी मैंने, वो मैंने खा लिया था। दूसरा ऐसे का ऐसे ही रखा रहा और ड्राइवर ने भी खा लिया था, लेकिन वही बेटी ने बस नहीं खाया था। बच्चे नहीं खाते इस तरह की चीज़ें। आलू वाले पराठे बड़े शौक़ से खा लेंगे, अगर चीज़ वीज़ डाल के दे दो। गोभी के भी किसी हद तक मेरे हाथ से खा लेती है, वरना मूली वाले तो कभी भी ना खाए। हालांकि रात को उसने मुझसे वादा किया था कि मम्मा मैं खा लूँगी, अब बना लेना, लेकिन खाया नहीं था उसने। बहरहाल जी यहाँ पे अब मैं पराठे बनाती जा रही हूँ। और ये वाला प्रोसीजर देखने में बड़ा मज़े का लगता है, बड़ा आसान लगता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है ना इसको बनाने में। और वैसे तो मैं घर में अकेली नहीं होती, ज़्यादातर मेरे साथ कोई ना कोई होता है। लेकिन अगर कोई भी ना हो, मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ, बेटी भी स्कूल चली जाए, तो फिर मुझे ये होता है कि मेरी सोचें कहाँ से कहाँ निकल जाती हैं। वही बचपन की, फिर नौजवानी की, शादी से पहले की, शादी के बाद की, क्या क्या किया ज़िंदगी में, क्या खोया क्या पाया, मेरे जहन में ये बड़ा चलता रहता है। और मैं फिर समटाइम थोड़ी सी डिस्टर्ब भी हो जाती हूँ। लेकिन मेरे ख़्याल में आपके हाथ में कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें कुदरत कर रही होती है आपके साथ। कुदरत ने आपके, अल्लाह ने जो आपके नसीब में लिखा है वो चीज़ें होकर ही रहती हैं, भले आप करना चाहें या ना करना चाहें। तो मेरे ख़्याल में हर हाउसवाइफ के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है जब वो अकेली भी होती है, फिर उसको सोचें भी आती हैं। तो इससे बचना चाहिए। वो एक ऐसा लम्हा होता है, मुझे क्योंकि फ़ील हो रहा था तो मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। वैसी ऐसा लम्हा होता है जब आप बहुत वीक होते हैं और आपको वहम होते हैं, लेकिन उस वहम में नहीं पड़ना चाहिए। आपको थोड़ा सा ख़ुद को संभालना चाहिए और ये यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता आपकी लाइफ में। जो भी है, आप अपनी लाइफ के डिसीजन नहीं कर रहे होते, अल्लाह ताला आपके लिए प्लान कर रहा होता है, और बेशक उसके प्लान बहुत अच्छे होते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों में ख़ुद को ना उलझाया करें, ना परेशान हुआ करें और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखा करें। हैं जी आप सब। तो अभी टाइम हो रहा है जी 2 बजे का, और मैंने जस्ट अभी ज़ोहर की नमाज़ अदा की है और अब मैं जा रही थी किचन की तरफ। सारे घर के काम शाम मैंने करा लिए हैं और सोनिया जो है वो छुट्टी पे गई हुई है। बस मैं ज़रा घर के काम शाम किए हैं, उतना लेट हो गया है ना। मौसम बड़ा अच्छा है, थोड़ी ठंडी ठंडी रात हो गई, अब तसल्ली होती है कि चलो मौसम तो अच्छा है ना, वो वाली गर्मी नहीं रही। और आज आना है शाजी ने मेरे घर, तो मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा चलो चाइनीज़ बना लेते हैं। उसको भी बड़ा पसंद है और मुझे तो पसंद है, मेरे घर में सबको ही पसंद होता है। तो चाइनीज़ की तैयारी करते हैं, किचन में चलते हैं। और मैं कल शुक्र है कि सारी शॉपिंग वगैरह, ग्रॉसरीज वगैरह ले आई थी, चिकन भी ले आई थी बोनलेस। तो उसको मैरिनेट करते हैं, रखते हैं। और इसको देखें ये कैसे बैठा हुआ है। ओए तो शोना बेबी बैठा हुआ है, तो शोना बेबी बैठा हुआ है। ऐशे
ओए होए होए। और ये एक दिन पहले का व्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। शाज़ी ने आना था मेरे घर, मैंने भी अभी खाना वगैरह भी कुछ नहीं बनाया था, तो बस अभी काम ही जस्ट कराए हैं और तिलावत लगा के वो सुन रही थी। चिकन को मैरिनेट कर लें अब, क्या क्या डालना है? और मैं अभी चिकन को मैरिनेट करके रख रही थी। मैंने हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन लिया है और ये चिकन की बोटियाँ हैं। ये मैं करवा के आई थी, जब मैं चेज़अप गई थी तो मैं वहीं से 2 किलो जितना या 1 किलो जितना मैं ले ही आती हूँ, तो वो फिर चलता रहता है। अच्छा, मैंने इसमें नमक डाला, काली मिर्च डाली, 3 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर के ऐड किए, 1 अंडा ऐड करूँगी और इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। इसके बाद का सारा प्रोसेस जो है वो मेरी बेटी ने ख़ुद करना था। वो फ्राई करती है, बड़ी अच्छी सॉस बनाती है और काफ़ी अच्छा वो चाइनीज़ इस तरह का बना लेती है। राइस तो खैर अभी उसको नहीं आते, लेकिन चिकन बहुत अच्छा बना लेती है। कैसी हो, मिलो तो सही, मिलना नहीं है? अच्छा, हाँ हाँ दे रहे थे ना वो। और मैं यहाँ पे चिकन को फ्राई कर रही हूँ और मैंने शादी से पूछा था कि चाइनीज़ बनाने लगी हूँ तो ठीक है बना लूँ या कुछ बाहर से मंगाना है, कुछ भी तुम्हारा दिल है। तो उसने कहा कि नहीं बस ठीक है, तुम चाइनीज़ ही बना लो, क्योंकि उसको भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है और आई थिंक सबको ही पसंद होता है। चाइनीज़ इतना लाइट सा होता है कि बस ये बड़ा अच्छा लगता है सबको। तो खैर मैं यहाँ पे बस चिकन फ्राई करके बेटी को दे दूँगी, बाकी की सॉस वग़ैरह जो है वो ख़ुद बना लेगी। और साथ में मैंने चावल भी बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। वैसे तो चाइनीज़ राइस के लिए ना चावल एक दिन पहले से अगर बॉइल्ड हों तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। बिरयानी के लिए यही है कि आप उसी वक्त बॉईल करके और फिर उसमें दम लगाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बहरहाल चिकन को मैंने क्रिस्पी होने तक बना लिया था और यहाँ पे ग्रीन अनियन में लेकर आई थी। ग्रीन अनियन और जो मिर्चें होती हैं वो मैंने आधी काट ली थी, उसको भी हल्का सा फ्राई करके ना मेरी बेटी साइड पर रख लेगी। अब क्योंकि आगे का प्रोसीजर सारा वही करेगी, सॉस भी वही बनाएगी। इसमें क्या क्या डाला है? इसमें चिकन स्टॉक डाला है और एक सॉस डाली जिसमें सोया सॉस था, ऑयस्टर सॉस था, विनेगर था, सेसमी ऑयल था, अच्छा, और सॉल्ट था, चीनी थी और अच्छा। और मेरी बेटी बना तो रही थी सॉस, एक उसने चिकन स्टॉक अलग से बनाया था, बाकी की सारी सॉसेज उसने अलग से कप में मिक्स कर ली थी, तो वो सारा बता रही थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। और वो पहले से सारी सॉस को अलग से बनाती है, फिर उसमें सब्ज़ियाँ और चिकन डालती है। इस तरह से बहुत अच्छी बन जाती है, आप एंड में इसका रिज़ल्ट देखिएगा। और चिकन भी काफ़ी हद तक मतलब सारे ही हम लोगों ने फ्राई कर लिया था और साथ साथ खा भी रहे थे। और शाज़ी कह रही थी कि इस तरह का चिकन आधा तो वैसे ऊपर ऊपर से ख़त्म हो जाता है, चिकन हो या पकोड़े हों। जब हम कड़ी के लिए पकोड़े बनाते हैं, आधे पकोड़े वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। और जब से शाज़ी साथ आके रहने लगी है तब से हमारा मिलना बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। पहले भी कम ही था, बहुत कम वीकेंड पे हमारी मुलाकात होती थी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं और बच्चे वाकई जब स्कूल जाने लगते हैं आपकी रूटीन चेंज हो जाती है। आप वीकेंड पे ही कोई प्लान बनाते हैं सो बनाते हैं। मैंने तो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों को यही देखा है कि वो वीकेंड पे ही माँ के घर जाना हो, बहन के घर किसी से मिलना हो तो उनका प्लान वीकेंड पे होता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो हर वक्त ही एक दूसरे के घर पता नहीं किस तरह से मैनेज करते हैं वो चीज़ें। मुझे लगता है कि ये चीज़ हस्बैंड को कैसे अच्छी लगती होगी। हस्बैंड भी एतराज़ करते हैं इस चीज़ पर कि आप हर वक्त ही कहीं गए हुए हैं, हर वक्त ही आप कहीं गए हुए हैं, माँ के घर हो या बहन के घर हो। तो आई थिंक वो चीज़ मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। और मैं ख़ुद बहुत पहले बहुत ज़्यादा जाती थी, यूट्यूब से पहले अम्मी के घर ही हर वक्त रहती थी, तो मेरे हस्बैंड को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। वो चाहते थे कि मैं घर पे ज़्यादा रहूँ, घर पे तवज्जो दूँ। और जब से मैं घर में रहने लगी मेरे घर की रूटीन भी डिफरेंट हो गई, मैं सुघड़ हो गई बहुत ज़्यादा। इस तरह मेरे ख्याल में आपका सुगड़ापा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये मेरी एक सोच है, मे बी मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी एक सोच यही है कि आप अपने घर में ज़्यादा रहें। आपकी कदर भी इसी में है कि आप अपने घर में ज़्यादातर टाइम स्पेंड करें, वीकेंड्स पे जाएं। इस तरह बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं होते, आप भी डिस्टर्ब नहीं होते, आपके हस्बैंड भी खुश, घर वाले भी खुश, आपके घर वालों में कदर भी रहती है कि भाई ये किसी किसी टाइम आती है तो इसकी कदर और होती है। इस तरह मेरी अब और कदर है, शाज़ी की भी और कदर है, क्योंकि हमारा मिलना मिलाना ही अब ऐसे मेहमानों की तरह होता है। लेकिन हम खैर कुछ ज़्यादा ही कम मिलते हैं, हमें थोड़ा सा ज़्यादा मिलना चाहिए। बहरहाल जी खाना सारा डन हो चुका था, यहाँ पे मैंने अब सर्व कर लिया था। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इतना अच्छा माशाल्लाह से बेटी ने चिकन बनाया था। और वही है कि मैं जैसी माँ वैसी बेटी, तो अगर माँ इस तरह से सुघड़ होती है तो बेटियाँ भी आगे से सुघड़ होती हैं।
ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।